बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज आपके साथ एक हलवाई सीक्रेट रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। किस तरह से आप थोड़े दूध के साथ ज़्यादा बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। आधा किलो दूध से 1.5 किलो के करीब हम यहाँ पे बर्फ़ी आज तैयार करेंगे और जायके में इतनी बेहतरीन होगी कि बड़े-बड़े हलवाइयों की दुकानों को आप जो है वो भूल जाएँगे, वो फ़ेल हो जाएँगी। इसको बना के आप घर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़ायकेदार और मज़ेदार ये तैयार होगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। इसके अंदर मैं एक सादा जो घर में चाय वाला कप होता है वो डाल रहा हूँ चीनी का। यहाँ पे सबसे पहले चीनी आपने शामिल कर देनी है और फ्लेम बिल्कुल यहाँ पे दम वाला रखेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब। ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डालने का मकसद ये है कि चीनी जो हमारी है वो जल्दी से कैरामलाइज़ हो जाए। इसको हमने यहाँ पे पिघला लेना है और हिलाते रहेंगे मुसलसल, ताकि अच्छे से एक जैसी कैरामलाइज़ हो, इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। माशाल्लाह यहाँ पे चीनी हमारी अच्छे से कैरमलाइज़ हो चुकी है। यहाँ पे देखें, जो इस तरह के मोटे दाने होंगे उसको भी आपने इस तरह से स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से यहाँ पे प्रेस करके उनको भी आपने इसके अंदर अच्छे से हल कर देना है। इसको अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो चीनी के अंदर से कड़वा जायका आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर मैं आधा किलो दूध ऐड कर रहा हूँ। आप उबला हुआ ठंडा कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद ये देखें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीनी यहाँ पे बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई है, लेकिन ये जैसे ही जो हमारा दूध है थोड़ा सा गर्म होगा, ये चीनी इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। आपको चीनी ज़रा भी नज़र नहीं आएगी। तो इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। चीनी को कैरमलाइज़ करने के 2 मकसद हैं, एक तो कलर बड़ा अच्छा आ जाता है और दूसरा भुनी हुई चीनी का जायका और फ्लेवर इस बर्फ़ी को दोबारा इसके जायके को कर देगा। तो यहाँ पे इस चीनी को इसके अंदर हल कर लेंगे दूध के अंदर। यहाँ पे चीनी बिल्कुल इसके अंदर घुल चुकी है, आपको चीनी का एक ज़रा भी नज़र नहीं आएगा। इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया है, इसीलिए हमने चीनी को कैरमलाइज़ किया था। अब इसके अंदर एक चीज़ और डालेंगे। यहाँ पे देखें, 1 चम्मच मैं सफ़ेद सिरका इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये दूध के अंदर नरम-नरम छोटी-छोटी फुटियाँ बनेंगी इस सिरके की मदद से और बड़ा बेहतरीन बर्फ़ी को ये जायका देंगी और टेक्सचर देंगी। यहाँ पे दूध को मैंने उबाल लिया है। सिरका डालने के बाद यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए और पकाऊँगा। देखें, अब दूध को इसको उठा के एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर अब हमने एक खुला बर्तन, कोई भी कढ़ाई इसके अंदर आपने रख लेनी है और इस कढ़ाई के अंदर आपने साफ़ घी, यानी जो घी साफ़ हो, नया घी आपने इसके अंदर शामिल करना है। तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने घी के इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अगर देसी घी है तो वो शामिल कर दें, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। नहीं तो आप इसके अंदर ये डालडा घी शामिल कर दें। घी यहाँ पे जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर ये मैं अब मैदा ऐड कर रहा हूँ। मैदा देखें, मैंने यहाँ पे 480 ग्राम लिया है, आप पूरा आधा किलो भी ले सकते हैं। 480 ग्राम ये मैदा है। इसको यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। हमने मीडियम से फ्लेम के ऊपर इसकी भुनाई करनी है। तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने ना लग जाए, तब तक इसको यहाँ पे भुनेंगे मीडियम से फ्लेम के ऊपर। माशाल्लाह जी, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मैदे की भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे देखें, आपको शायद कैमरे में थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ है और ये जब भुन जाता है, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाती है, तो ये हल्का-फुल्का सा हो जाता है। ये देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब आपने करना ये है कि इसको चूल्हे से उतार लेना है नीचे और जो दूध हमने तैयार करके रखा हुआ है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। देखें, इसका पैंदा गर्म है, कढ़ाई अभी गर्म है, तो इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर कोई भी गुठली या मैदे का मोटा पीस नहीं रहना चाहिए। इसको इतना मिक्स करेंगे कि ये एक डो की सूरत में आ जाना चाहिए, जिस तरह से अब आ चुका है। अब देखें, इसके अंदर 1 चम्मच घी इस मुकाम पे और शामिल होगा। आपने अगर पहले इसके अंदर डालडा घी डाला है तो अब भी डालडा ही डालिएगा, अगर देसी डाला है तो देसी ही डालिएगा। घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इंशाल्लाह ये मावे की बर्फ़ी से, यानी खोए की बर्फ़ी से बेहतर और मज़ेदार बर्फ़ी बनकर तैयार होगी और बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार होगी। इस तरह से इसको मिक्स करतेंगे, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। जिस भी ट्रे में आपने इसको सेट करने के लिए रखना है उसको आपने घी की मदद से ग्रीस करके पहले ही रख लेना है। तो मैंने इसको ग्रीस करके रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़े से बादाम यहाँ पे इसके नीचे डाल देंगे। इसके ऊपर हमने बर्फ़ी को सेट करना है तो अच्छी सी लुक आएगी। बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो या जो अवेलेबल हो वो आपने डाल लेना है। इस तरह से अच्छी मकदार में यहाँ पर शामिल करेंगे। उसके बाद तमाम ये जो मावा है या जो बर्फ़ी हमने तैयार की है उसको निकालेंगे इस ट्रे के अंदर।
ये देखिए, और इस ट्रे के अंदर इसको हमने फैला के अच्छे से सेट कर देना। ये देखिए अब हाथों को भी ये बिल्कुल नहीं चिपक रही है, देखिए। तो इस तरह से अब इस बर्फ़ी को ट्रे के अंदर अच्छे से सेट कर देंगे बिछा के। देखिए इस तरह हाथों की मदद से बड़े अच्छे से ये इसके अंदर मैंने इसको सेट कर दिया है और कुछ थोड़े से बादाम इसके ऊपर भी डाल दिए हैं। अब इसको हमने 1 घंटे के लिए कमोबेश रख देना है सेट होने के लिए। उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे सेट हो चुकी है, तकरीबन इसको रखे हुए 1 घंटा गुजर चुका है। अब इसको निकालना है, तो देखें मैं इस टेबल के ऊपर इसको निकालूंगा। आप जिस भी ट्रे के अंदर या जिस भी चीज़ के अंदर निकालना चाहते हैं उसको इसके ऊपर रखें और इसको उल्टा लें। मैं कुछ इस तरीके से इसको निकालूंगा। इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा टैप करने से ये बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर से बाहर आ जाएगी। देखें माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से ये बर्फ़ी इसके अंदर से बाहर आ जाएगी। अभी इसकी कटाई कर लेते हैं। लगभग ये 1.5 किलो के करीब हमारी बर्फ़ी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो इसको अब मुनासिब से पीसीस के अंदर आपने यहाँ पे काट लेना है, जितने भी पीसीस के अंदर आप इसको काटना चाहेंगे। ये बहुत ही नरम और खाने में बहुत ही बेहतरीन बर्फ़ी आपकी तैयार होगी। तो इस तरह आपने इसको ज़रा हल्के हाथ से आराम से काट लेना है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, हमारी बेहतरीन किस्म की बर्फ़ी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। बहुत ही बजट फ्रेंडली, सस्ते में तैयार होगी और हलवाइयों के जायके को फ़ेल कर देगी। बिल्कुल नरम और बेहतरीन जायके वाली ये बर्फ़ी तैयार होगी। आप इसको तैयार करें और घर में बना कर रखें, इस्तेमाल करें। आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे इसको 15 दिन के बाद इस्तेमाल करें, इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। माशाल्लाह से इसी तरह लाजवाब ये रहेगी। मज़ीद बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।